नमस्ते एवरीवन। श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा को रामायण के माध्यम से समझेंगे। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब आत्मा शरीर धारण करती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं। आत्मा शरीर धारण करके संसार में आती है, तात्पर्य है कि संसारिक बंधन में आती है। सांसारिक बंधन से जीवात्मा मुक्त होना चाहती है और परमात्मा से मिलना चाहती है। अर्थात ये मानवीय शरीर चाहे पुरुष का हो या स्त्री का, एक बंधन के समान है। हम सांसारिक जीवन में और कर्मों के चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। सांसारिक जीवन में रहते हुए हम सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आते हैं। इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण ही जीवात्मा बार बार शरीर धारण करती है। इसको हम भगवान राम और सीता माता और श्री हनुमान जी के उदाहरण से समझ सकते हैं। भगवान राम परमात्मा के समान हैं। सीता माता भगवान राम के साथ थी, लेकिन जब रावण ने उनको लंका में कैद कर लिया तब सीता माता जीवात्मा के तुल्य और समान हो गई, जो भगवान राम से वापस मिलना चाहती थी। भगवान राम अपना संदेश श्री हनुमान जी के द्वारा सीता को देते हैं। श्री हनुमान जी सीता माता को अंगूठी देते हैं। अंगूठी की तुलना हम ब्रह्म ज्ञान से कर सकते हैं। श्री हनुमान जी गुरु के समान हैं। गुरु मीन्स डिवाइन टीचर, जो सीता माता को दिव्य ज्ञान देते हैं, जो सभी भ्रम और माया को नष्ट करता है, और सीता माता को बताते हैं कि आप श्री राम से कैसे मिलेंगी। गुरु शिक्षा वह दिव्य ज्योति है जो हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। आत्मा सनातन है, अजर अमर है, शरीर नष्ट होता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है प्रैक्टिस यूनियन विद द गॉड। ईश्वर के साथ योग के लिए शरणागति की आवश्यकता है। शरणागति और हार मान लेने में अंतर होता है। हार मान लेने से आप कमज़ोर होते जाएंगे, जबकि ईश्वर की शरण में जाने से आप सशक्त होते जाएंगे। शरणागति आने के बाद साधना की अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। श्री हनुमान जी को परम भक्त योगी कहा जाता है, क्योंकि वह हमेशा भगवान राम के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे। मीन्स उनका ध्यान हमेशा भगवान राम पर होता था। उनके हृदय में प्रभु विराजमान थे। इस प्रकार से हमें भी श्री हनुमान जी के समान भक्ति करनी है और ईश्वर का ध्यान करना है। इसीलिए कहा जाता है भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, आत्मा और परमात्मा। जय श्री राम। धन्यवाद।